लगता है इस बार सूखा पड़ेगा। अरे इस बार सूखा पड़ेगा क्या, सूखा पड़ चुका है। इसमें नई कौन सी बात है, हर साल तो पड़ता है। लेकिन डिक्लेयर नहीं होता ना मौसी। जी डिक्लेयर का होता है जी? ये जो डिक्लेयर होता है का होता है? अरे वही तो बता रहे हैं क्या होता है, बोलने तो दो। ये जो डिक्लेयर होता है। अरे भाई क्या डिक्लेयर लगा रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिकेट मैच डिक्लेयर हो रहा है। अरे बीजी पांडे, हमारे देश में सूखा तब तक नहीं पड़ता जब तक सरकार डिक्लेयर, फिर से डिक्लेयर बता रहे हैं ना, मतलब घोषित नहीं कर देती कि सूखा पड़ा है। कमाल है, सूखे पे भी सरकार का राशन है का? जब मर्जी आया दे दिया, नहीं मर्जी तो नहीं दिया। अब सरकार अगर घोषित कर भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, सूखा तो सूखा ही रहेगा, गीला थोड़ा ही हो जाएगा। भाई फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है। जब सरकार सूखा घोषित कर देती है तो फिर मदद भिजवाती है, जैसे कपड़े से, खाने से, पानी से। मुफ्त में? और का सुरीली, पापा कसम मुफ्त के कपड़े माँ पर बहुत खिलते हैं यार। ए मुकुंदी, तुम तो सरकारी आदमी हो, कुछ करो। हाँ। अरे सरकार सरकारी आदमी से नहीं, नेताओं से होती है। सरकारी आदमी तो एक चमचे की तरह होता है। हाँ मामा, तुम हमको नेताओं का चमचा कह रहे हो? हाँ अरे ठीक ही तो कह रहे हैं। का? जरा कोशिश करके देखो ना, हो सकता है सरकार सूखा घोषित कर ही दे। कोशिश करके देखो। ठीक है, अब ऑफिस जाएंगे तो फिर बात करेंगे। हाँ। समय पे चले जाना। मुकुंदी बाबू। अरे घसीटा राम, भोली भाभी, अरे इतने सालों बाद। कहाँ अरे कहाँ बना रखा है? हाँ क्या हुआ? क्या बताएं मुकुंदी बाबू, गांव में बाढ़ का आई, सब कुछ बह गया। भैंस, घर बार, और अपने वो कालू चाचा और वो लंगड़ी मौसी पानी में बह गए। हाथ हिलाते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए उनके लिए। वो घंटे वाला मंदिर, वो जामुन वाली मस्जिद, सब ढह गई। ये जी, ये बाढ़ का चीज होती है? इंदुमती इतना भी नहीं समझती कि बाढ़ क्या होता है। अरे बाढ़ जिसमें बहुत सारा पानी घरों में घुस जाता है। हाँ, हाय दैया, वो दिन कब आएगा जब बहुत सारा पानी हमारे घर में भी घुस जाएगा। 20 कोस दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। गंगा मैया करे बहुत जल्दी हमारे गांव में बाढ़ आए। बहन ऐसा मत कहो, बाढ़ बहुत बुरी चीज होती है। पानी से बुरा भी कुछ होवे है क्या? अरे पानी से अच्छा भी कुछ होवे है का? ए भाभी, पानी का नाम मत ले भाभी, पानी का नाम मत ले, हमारा दिल दुखता है। ए मुकुंदी बाबू, अब बस आप ही का सहारा है, अब आप कुछ काम धाम दिलवा दीजिए ना हमें। देखिए यहाँ तो वैसे ही सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ क्या काम मिलेगा? ये सूखा कब होवे है जी? हाँ? अरे जहाँ नदियाँ सूख जाती है, बारिश नहीं होती है, जहाँ दूर दूर तक इलाके में पानी नहीं दिखाई देता, उसको सूखा कहते हैं। बोली सूखा है? ये सूखा तो बड़ी अच्छी चीज है। आपने बड़े अच्छे कर्म किए होंगे जो आप यहाँ रहते हैं। ए भोली, सूखा कौन अच्छी चीज नहीं होती है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, गाय भैंस, कुत्ता बिल्लियां तक कौवा भी सूख के काटा हो जाता है। मुकुंदी बाबू, आप तो सरकारी आदमी हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि सरकार हमारे इलाके को बाढ़ ग्रसित घोषित कर दे। मैं तो अपने ही इलाके को सूखाग्रस्त घोषित नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ। उसके लिए पहले एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। मुकुंदी बेटा जी, ये एप्लीकेशन क्या होता है? अरे चाचा, स्कूल और कॉलेज में छुट्टी मांगने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उसको एप्लीकेशन कहते हैं। हमने ये चिट्ठियां बहुत लिखी हैं। तभी कॉलेज वालों ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दी। एक मिनट चाचा, ये जो सरकारी खत होता है ना, हाँ। इसको एप्लीकेशन कहते हैं। अच्छा। ये खत कोई भी किसी को भी लिख सकता है। अरे जान पहचान की कोई जरूरत नहीं होती। मुकुंदी बाबू, इस एप्लीकेशन हाँ, इस एप्लीकेशन में लिखा क्या जाता है भाई? भाई यही कि हमारे गांव में सूखा पड़ा है, हम बहुत तकलीफ में हैं, तो मिनिस्टर साहब आकर हमारे गांव को सूखाग्रस्त घोषित कर दे। तो मुकुंदी बाबू, सबसे पहले हमारी तकलीफ देखो। लिखो के बदन में बहुत खुजली होती है, हर तरफ पानी दिखता है, प्यास बहुत लगती है और रात को नहाने के सपने आते हैं। अरे यहाँ एक आदमी की नहीं, पूरे गांव की तकलीफ लिखनी है। अच्छा, हाँ। तो फिर लिखो कि सूखे की वजह से
24 घंटे आसमान की तरफ देखते देखते गांव वालों की गर्दन में दर्द होने लगा है। हाँ, और ये भी देखो मुकंदी भैया कि लोग बिना पानी के शराब पीकर दंगा ज्यादा करते हैं। मुकंदी भैया, आप खत में ये लिखिए कि आजकल लापतागंज के जवान लड़के प्यासे मर रहे हैं। काहे? अरे भाई, आजकल लड़कियां कुएं में पानी लेने जाती नहीं है ना। अरे यार, हम प्रेम पत्र लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं? हटाओ यार। मुकुंदी बाबू, एक खत आप बाढ़ के लिए भी लिख दे ताकि हमारे गांव वालों का कुछ भला हो जाए। चलिए लिखाइए, आप भी अपने गांव की तकलीफें लिखाइए। अब क्या बताएं आपको, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी, पानी ही पानी। जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी। अरे क्या वाह, कोई मुशायरा हो रहा है क्या? आप लोग को समझ में नहीं आता? 24 घंटे मूसलाधार बारिश होती रहती है हमारे यहाँ। अरे क्या वाह, नदी इतनी भर गई कि गांव में पानी घुस आया। वाह प्रभु, नदी इतनी भर गई कि गांव में घुस आई। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, यहाँ भी घुसा दे। वाह वाह। अरे हमारा घर पानी में बह गया। घर पानी में डीपली घुस के बह गया। ओहो, अरे मुकंदी भैया, हमारा बस चले तो पापा कसम अपना घर पानी में ही बना ले। जब मन चाहा नहा लिया और जब मन चाहा धो लिया। क्या हो रहा है ये? हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? यहाँ कोई उमराव जान अदा पे मुशायरा हो रहा है, हर बात पे कहते हो कि वाह वाह। अरे सुनिए घसीटा जी, ये लोग आपकी बातें नहीं समझेंगे। भला कभी भूखा मानेगा कि रोटी खाने से भी बदहजमी हो सकती है? खैर, हमने जैसे तैसे ये एप्लीकेशन लिख दी है, कल पोस्ट कर देंगे। आगे मिनिस्टर साहब की मर्जी। सही है भाई, चलते सब अति उत्तम। भगवान की कृपा से सब सही होगा। एक हफ्ता हो गया मौसी अर्जी दिए, पर कोनो जवाब ही नहीं आया। पता नहीं ये गैर सरकारी सूखा कब तक झेलना पड़ेगा। मौसी, कल बिना पानी के दाल बनाए थे, इतनी गाढ़ी बनी लड्डू की तरह खानी पड़ी। तो एक बाल्टी पानी 1 महीने से चला रहा है बेटा, ऐसे डर लगता है खर्च न हो जाए। बहन, हमें भी बहुत तकलीफ होती थी बाढ़ के टाइम पे। सारा दिन छत टपकता रहता था, एक ही घंटे में 4-4 बाल्टी पानी इकट्ठा हो जाता था। हाँ, वाह वाह, एक घंटे में क्या बात है? आप तो कुछ समझते ही नहीं है। कहाँ नहीं समझते, एक ही घंटे में 4-4 बाल्टी पानी। मौसी, तकलीफ हो तो ऐसी नहीं तो क्या? हम लोग आपसे बात करते हैं, आपका सूखा सूखा है और हमारी बाढ़ कुछ भी नहीं। अरे बड़े बाबू, अतिथि तुम कब जाओगे? देखी क्या तुमने? नहीं। अरे भाभी जी के साथ जाओ देखने, बड़ी चौकस फिल्म है। क्या बात कर? अरे नमस्कार बड़े बाबू। अरे मुकुंदी बाबू, मुबारक हो मुबारक हो। मंत्री जी का खत आया है, दौरे पर आ रहे लापतागंज। दौरे के बाद तय करेंगे कि क्या करना है। देखो मुकुंदी बाबू, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, बस संभाल लेना। अरे छोटे बाबू, हम तो मंत्री जी को ऐसा सूखा दिखाएंगे कि उनका गला सूख जाएगा और आंखें गीली हो जाएंगी। अरे वो तो सब ठीक है मुकुंदी, लेकिन खाने वाने का इंतजाम करना पड़ेगा और मनोरंजन का भी ध्यान रखना। हाँ? मनोरंजन? हाँ। अरे बड़े बाबू, वो हमारे गांव में सूखा पड़ा है, कोई मेला नहीं लगा है कि नाचेंगे गाएंगे? अरे मुकुंदी बाबू, सूखा हमारे गांव में पड़ा है, मंत्री जी के गांव में थोड़ी। हाँ। देखो, मंत्री जी को खुश करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, जो भी हो संभाल लो। मुकुंदी बाबू, ये मंत्री लोग खुश कैसे होते हैं? अरे पता नहीं, हम तो आज तक यही नहीं समझ पाए हैं कि अपनी घरवाली को कैसे खुश करना है। मंत्री जी के विषय में क्या कहें? अरे देखो भैया, मेरे ख्याल से तो भजन का प्रबंध होना चाहिए। बहुत ही खराब ख्याल है आपका। आपको तो भोजन और भजन के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। अरे भाई, ये 21वीं सदी चल रहे हैं हम लोग। मुकंदी भैया, हम तो कहते हैं कि किसी हीरोइन को बुलाइए और लापतागंज में नचवाइए। बेची, शर्म नहीं आती है का? लड़की नचवाओगे गाँव में? अरे मौसी, लड़की और हीरोइन फर्क होता है भाई। अबे निठल्ले, हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, वो जो डांस कंपटीशन हुआ था तो सबसे बड़े निठल्ले आप थे जो ऐसा सालसा कर रहे थे। सभी कर रहे थे भाई। और पंडित जी, ये गांव सिर्फ आपका नहीं, हम सबका है। अरे हमरी मानो तो उनसे मिर्ची कुटवाओ, हम गांव की औरतों का मनोरंजन उसी में हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ओ हैया, ओ का मंत्री जी हमारे गांव के नहीं है और ना ही वो औरत है।
मुकुंदी बाबू, हम सोच रहे हैं कि मंत्री जी को रामलीला दिखाएं। इतनी डीपली घुस के ना सोचिए आप। मंत्री जी 1 दिन के लिए आ रहे हैं, 10 दिन के लिए नहीं आ रहे, समझे? अरे सुनो, क्यों ना हम उन्हें गांव का खेला दिखाएं, मतलब नाटक। वो सूखे की तकलीफ निकल कर आएगी और नाटक देखकर वो इतने भावुक हो जाएंगे कि हमारे क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर देंगे। क्यों? ये सही कह रहे हैं मुकंदी भैया। और मुकंदी भैया, ये नाटक हम लिखेंगे, ऐसा इमोशनल लिखेंगे कि पापा कसम रो रो के मंत्री जी की बनियान गीली हो जाएगी। बहुत बढ़िया भैया। आप सोचते हुए एकदम जावेद जाफरी लगते हो। अबे गुड्डू, जावेद जाफरी नहीं बे, जावेद अख्तर राइटर है यार, डांसर नहीं। अबे कॉन्सेंट्रेट करने दोगे कि नहीं? जब देखो बोलते रहते हो यार। सॉरी भैया। कहाँ थे, भूल गए। हाँ। मिल गया बे। कहाँ है भैया? अबे इधर उधर क्या देख रहे हो? मुर्गी थोड़ी ना है जो तो देखना है यार। अबे कहानी है माइंड के अंदर है गुड्डू, लिखो। गुड्डू लिखो के गांव सूखा पड़ा है। गांव में सूखा पड़ा है, लेकिन फिर भी हीरो हीरोइन रोज कुएं पर आके मिलते हैं, पर बेचारे परेशान बहुत हैं। हीरो हीरोइन दोनों बहुत परेशान है। किससे? सूखे से? अरे नहीं यार, सूखे से नहीं। हीरो हीरोइन परेशान है क्योंकि उनकी शादी नहीं हो पा रही यार गुड्डू। शादी नहीं हो पा रही? क्यों भैया? अरे यार, वो हीरो की सास जो है वो हीरो को बहुत परेशान करती है। कहती है कि शादी जब ही करेंगे जब 1 बाल्टी पानी दहेज में दो। बाप रे बाप, 1 बाल्टी पानी? ये तो बड़ी जालिम औरत है भैया, बिल्कुल अपनी मौसी जैसी है ये तो। आगे लिखो। हीरो जो है वो बेचारा गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपनी सास से बोलता है कि ऐसा जुल्म मत कीजिए, 1 बाल्टी पानी कहाँ से लेके आएंगे इतनी महंगाई के ज़माने में। अरे 1 बाल्टी पानी तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो एक खाली बाल्टी नहीं है, चाहे तो 1 बाल्टी हमारा खून ले लीजिए। 1 बाल्टी खून? अब इंस्टॉलमेंट में देंगे गुड्डो। देंगे? अब हमारा कहने का मतलब ये कि इंस्टॉलमेंट में देगा, 1-1 बोतल हर महीने देगा। हाँ, तो उसके बावजूद भी वो जालिम औरत मानती नहीं है, कहती है कि नहीं हमको 1 बाल्टी पानी ही चाहिए। तो हीरो गिड़गिड़ाता है, रोता है, कहता है मान जाओ, लेकिन नहीं मानती है। बेचारा गांव गांव हाथ में कटोरा लेके घूमता है और सबसे 1 कटोरा पानी मांगता है, लेकिन कोई भी उसे पानी नहीं देता है। सही बात है भैया, सही बात है भैया। फिर आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? दोनों हीरो हीरोइन डिसाइड करते हैं सुसाइड करने के लिए, लेकिन जाते हैं जब कुएं के पास तो देखते हैं कुआं सूखा पड़ा हुआ है। कैसी लगी ट्रेजेडी वे? भैया ऐसी ट्रेजेडी तो हम आपकी रोज ही देखते रहते हैं। ये बताइए आगे क्या होता है? फिर आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? हीरो गाना गाता है, सूखा सूखा न जीने देता न मरने देता। ये सूखा ना जीने देता है ना मरने देता है। दी एंड। कैसी लगी मुकंदी भैया? दोबारा लिख लेंगे, ऐसी बात नहीं। अरे पता नहीं यार, इसमें तो सूखे की तकलीफ से ज्यादा हीरो की तकलीफ दिख रही है। मुकुंदी भैया, तकलीफ किसी भी चीज की हो, तकलीफ होती है। तकलीफ तो पिताजी को हुई थी एक बार। अबे तुम चुप हो जाओ ना, अब तकलीफ हम तुमको दे देंगे, समझे? लेकिन पापा कसम कोई एक ऐसा शख्स है जो हमारी तकलीफ को समझा है। मुकंदी भैया, हम तो कहते हैं कि आप रिहर्सल कराना शुरू कर दीजिए, बाकी बजरंगबली को छोड़ दिया है कि नहीं गुड्डू? चलिए ठीक है घसीटा जी, आप हीरो के बाप का रोल करो, ठीक है? मौसी आप हीरोइन की माँ का रोल करो। हाँ, कर लेंगे। अब बची हीरोइन, तो हीरोइन अब हमने सुरीली कास्ट कर लिया है, चिंता ना कीजिए, डायलॉग लिखा ही नहीं हमने। अच्छा, तो अब बचा हीरो। अब वो हम हैं ना। अरे तुम कहाँ से हीरो हो? क्या हम हैं हीरो? अबे चुप रहो, हम लापतागंज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं? अच्छा चलो अब सीन शुरू करते हैं। तो पहला सीन जो है वो कुएं पर घटता है। अरे मुकुंदी, अब कुएं तक चल के जाना पड़ेगा। नहीं मौसी, कुएं को यहाँ ले आते हैं,
मामा जरा वो ड्रम उठा के लाओ जरा। अरे ड्रम तो पिताजी लाया करते थे। अबे अब तुम उठा लो। अरे उठा के लाइए ना। क्या है? अरे हम ही मिले हैं गांव में। अच्छा नाटक में लखुआ हम हाँ। किसी को अरे यार उठा के लाओ 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 लाओ। अच्छा भाई चलो हटो जरा, हटो। हाँ यहाँ रखो इसको, कुएं को यहाँ रखो। शाबाश, आओ तू ऊपर चढ़। हाँ आइए चलिए, चल सुरीली। चलो डायलॉग बोलो। सुरीली, तुम्हारी आंखों में आंखें डीपली डाल के और इस सूखे कुएं की कसम खा के कहते हैं कि हम तुमसे बहुत डीपली प्यार करते हैं। सुरीली ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातें मत सुनना। हाँ अरे मौसी आपका डायलॉग नहीं है, चुप रहिए। चल बोल भी जी। हाँ तो हम ये कह रहे थे सुरीली कि आओ चलो ये सूखे कुएं से कहीं दूर भाग चले। मेरी बेटी को भगा के लेके जाएगा, इतनी हिम्मत है? देखो तो। अरे भाई कोई इनको समझाए यार, ये मतलब आप बीच में आ जाती हैं। मुकुंदी एक मिनट हमें हाथ दो। अरे हम नहीं देंगे हाथ आपको। हाँ चलो मुकुंदी, सुरीली की जगह पे हम खड़े रहते हैं। आप बोलने दो बीजी को, जो बोलना है बोलने दो। कहाँ लिखा है बोलो। क्या बोले? अब तो मन करता है कि ये सूखे कुएं हम कूद जाएं। तो कूदो, किसने रोका है? हम मदद करते हैं। जो एक मिनट, ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? कैसी बातें कर रहा है? चलो दूसरा सीन शुरू करते हैं, जहाँ हीरो अपने बाप के साथ हीरोइन का हाथ मांगने जाता है। ठीक है, तो घसीटा तुम मौसी से बात करो। हाँ चलो हम बैठ जाते हैं। घर में बैठे हैं। हाँ ठीक है। मौसी जी, हाँ मेरा नाम है घसीटा। हाँ स्थितियों ने, परिस्थितियों ने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ पीटा और कब कब घसीटा। और ये है मेरा बेटा। हम लोग किशनगंज के हैं। हमारा गांव बाढ़ में बह गया। हमारे छोटे छोटे जानवर थे वो पानी में तितर बितर हो गए। हमारे बड़े बड़े बर्तन पानी में डूब गए। हमने डुबकी मारी, कुछ हाथ नहीं आया। हम आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए तो बहुत मजा आ जाएगा। अरे क्या कह रहे हैं आप? पापा कसम आप हमारे पापा को रोल कर रहे हैं और आप जो है भीख मांग मांग मजे ले रहे हैं। अरे भाई आपको बहुत रिश्ते की बात करनी है इनसे यार। हम मौसी हम बात कर रहे हैं, हम तो मिलनी शादी करनी है। ये शादी नहीं होगी। ऐसे कैसे होगी शादी? है नहीं होगी। तो आपको दहेज चाहिए ना गुड्डू? अब एक बाल्टी पानी रख दो यार। अरे बाढ़ में गई वो बाल्टी। झूठ मूठ का पानी कह रहा है। बाढ़ में गई वो बाल्टी। हम नहीं करेंगे शादी। है डूब मरो उस बाल्टी में। चलो मौसी जी, कहाँ है? डूबने से आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। कहाँ? हमें हमारा गांव किशनगंज याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया मौसी जी। हाँ तो मजे ले लो। चलो सुरीली चलो। छोटो क्या कर रहे हैं? चलो माफ करना बाबा। अरे बताइए आपके मजे के चक्कर में यार। मुकुंदी भैया, ये बताइए इंटरवल हो गया ना? अरे नहीं, दी एंड हो गया है। हाँ। एक तो सूखा और ऊपर से गैर सरकारी, अब पता नहीं और क्या क्या देखना है। मुकुंदी बाबू, अरे मिनिस्टर साहब का फोन आया था ऑफिस में। वो परसों नहीं कल ही आ रहे हैं लंच पर। कल? हाँ। सूखे की मार झेल रहे लापतागंज के लोगों की आखिरी उम्मीद मंत्री जी के दौरे से जुड़ी है। क्या मंत्री जी इनके आंसुओं का दर्द समझ पाएंगे?